आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान हो चुका है और यहाँ से दो बड़ी खबरें आई। पहला, सूर्य कुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की भारतीय टी20 टीम में एंट्री हो चुकी है। ये दो खबरें भारतीय खेल गलियारों में आज पूरी तरह से छाई हुई हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने भारत को टी20 चैंपियन बनाया और उसके बाद वो टीम इंडिया से भी बाहर हुए और उनको कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आदित्य से हम बात करेंगे। जो 4 टीमें आज जो सेलेक्ट हुई हैं, खासकर आयरलैंड दौरे के लिए, इंग्लैंड दौरे के लिए, एशियन गेम्स के लिए और चौथा जो अनऑफिशियल टेस्ट जो श्रीलंका में खेले जाने हैं, तो कौन कौन से खिलाड़ियों का उनमें चयन हुआ है और वैभव सूर्यवंशी और सूर्य कुमार सीतर और कौन सी बड़ी बातें हैं जो उन टीम सिलेक्शन में आई हैं सामने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ। तो वैभव सूर्यवंशी अंततः भारतीय टीम में एंट्री करने में सफल रहे हैं। 15 साल 71 दिन की उम्र में उनका चयन हुआ और वो सचिन तेंदुलकर का सन 1989 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब है। तो अब आपको क्या लगता है, अब उनसे क्या अपेक्षाएं लोगों को रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि 15 साल 71 में वो रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है, रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 15 साल 71 की उम्र में कोई भी किसी भी युवा का ऐसा सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं हुआ। अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये बात का रिकॉर्ड है। फिलहाल उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि 15 साल 71 दिन की उम्र में सबसे युवा भारतीय बन गए हैं जिनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। दूसरा, उनके सिलेक्शन को लेके खुद चीफ सेलेक्टर अगरकर ने कहा है कि उन्होंने एक तरह से दरवाज़ा तोड़ा। मतलब इतनी तेज़ी से दरवाज़ा खटखटा रहे थे वो कि हमें उनका चुनाव करना ही करना था। और आप देखेंगे कि जिस तरह राजस्थान रॉयल्स को लगभग एक तरफा अकेले उन्होंने ही प्लेऑफ में पहुंचाया। उसके पहले टी20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह से फाइनल को एक तरफा जिताया टीम इंडिया को, तो उनका चुनाव जाहिर सी बातें होना ही था। नहीं, लेकिन देखिए, दो चीज़ें हैं। जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेंसी दिखाई पूरे आईपीएल में, जनरली होता था कि चयन हो गया कि भाई कोई खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर बना, जैसे नीतीश रेड्डी बने थे, टीम इंडिया में एंट्री हो जाती है। कोई ऑरेंज कैप जीता, टीम इंडिया में एंट्री हुई। शुभमन गिल ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, भारतीय टीम में एंट्री करने में सफल रहे। इन्होंने तो 5-5 अवार्ड जीत लिए और ऐसे अंदाज में जीते कि भाई आप नकारें तो कैसे नकारें, कि भाई कि हम बोलें कि भाई अगर कोई व्यक्ति रन बहुत अच्छे बना गया तो ऑरेंज कैप जीत ली, छक्के सबसे ज़्यादा मारे तो 72 छक्के मार दिए, गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट के मामले में जो आज सबसे टी20 की सबसे बड़ी डिमांड है वो उन्होंने करके दिखा दी। फिर उसके बाद वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। तो अब तो ये तो कहीं विकल्प ही नहीं बच रहा था चयन समिति के पास, तो ये तो था। लेकिन ये बात भी है कि आखिरी 1 घंटे में जो है चयन पे मुहर लगी है उनकी, तो फिर भी क्या असमंजस रही होगी कि भाई करना है नहीं करना, 15 साल वाली बात है, तो क्या असमंजस रही होगी उनके सामने? देखिए, असमंजस जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि पिछले कई टाइम से आईपीएल ख़त्म होने के बाद से ही लगभग तय माना जा रहा था। जितने भी बड़े खिलाड़ियों को देख लीजिए, चाहे आप सुनील गावस्कर को देख लीजिए, चाहे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने इनकी पैरवी करी। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर सब ने लगभग उनकी पैरवी करी। तो माना ही जा रहा था कि उनका सिलेक्शन होना ही है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के दौरान बताइए, जब ब्रेक हुआ तो वैभव सूर्यवंशी के नाम की चर्चा, उनके नाम की चर्चा हो रही थी। कमेंटर जो थे वहाँ पे जो थे उनकी नाम की चर्चा कर रहे थे। नासिर हुसैन थे, उसमें लेस्टर कुक शामिल थे। उसके बाद जो लोग भारतीय आईपीएल में कमेंट्री करके गए वो लोग कह रहे थे कि भाई अचानक इतने विकेट गिर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी अगर खेले तो क्या होगा। तो मतलब अब तो शुरुआत हो गई टी20 में एंट्री। अब वनडे और टेस्ट का टेम्परामेंट चेक करने के लिए तो वक्त लगेगा। उनको ऐसे भी जगह मिली हुई है अभी ट्रायंगुलर सीरीज के लिए भी जो श्रीलंका में होने वाली है। 50-50 तो एक बड़ी खबर तो ये रही। दूसरी बड़ी खबर है सूर्य कुमार यादव। इतनी ऐसी विदाई तो शायद कभी किसी कप्तान की नहीं हुई भारतीय, क्योंकि कोई कप्तान अगर जिता दे वर्ल्ड कप आपको और उसको जो है अगले बार जो टूर्नामेंट होना है उसमें उनकी जगह ही नहीं है, और वो कप्तानी तो गई टीम से जगह भी चली गई। देखिए, क्या है कि अगर सूर्य कुमार यादव के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2-2.5 साल से उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब रहा था। जब उनको टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था टी20 टीम का, तब से लेके फाइनल तक देख लीजिए आप टी20 वर्ल्ड कप के। उसके बाद आईपीएल देख लीजिए, पिछला आईपीएल थोड़ा ठीक था, हालांकि वो भी उतना अच्छा नहीं था जितना सूर्य कुमार यादव का जितना बड़ा नाम है। तो आप देख लीजिए पिछले 2-2.5 साल से उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। फिर अभी हाल ही में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है, तो अब 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो उसमें सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस सबसे बड़ा मतलब सबसे आगे आया कि उनका आईपीएल में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। आईपीएल का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा, क्योंकि उनके पास खुद को साबित करने का, क्योंकि टी20 में चयन का आधार आईपीएल बन गया है काफ़ी पिछले कई सालों से।
और आईपीएल में भी जब आए और वहाँ भी वो कुछ करामात अपना कमाल नहीं दिखा पाए कि भाई नहीं, कि अगर शायद वापसी का रास्ता एक जो उनके पास एक आखिरी जो उनके पास जो विकल्प बचा था वो आईपीएल ही था। नहीं, अगर आप आईपीएल को ना भी देखें तो अगर आप टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें उनका बिल्कुल ही बेकार था। आप वर्ल्ड कप फाइनल में देखिए, सोने पे आउट हो गए थे। उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, वो भी बहुत छोटी टीम अमेरिका के खिलाफ। तो उनका परफॉर्मेंस लगातार ही खराब जा रहा था, तो उसको देखते हुए सिलेक्टर्स ने ये निर्णय लिया। लेकिन तीसरी जो बड़ी खबर है वो श्रेयस अय्यर को अचानक पैराशूट लैंडिंग होती टी20 टीम में, लगभग और 2.5 साल बाद कप्तान बन जाते हैं सीधे। ये बड़ा करिश्माई है, ये ऐसा निर्णय है, और लगातार तीसरे मुंबई के कप्तान हैं। मतलब मुंबई क्रिकेट टीम में जो व्यक्ति लीड कर रहा है वो टी20 टीम में थे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाई, फिर आईपीएल में केकेआर को जिता के आए थे, फाइनल तक ले गए पिछली बार पंजाब को, और इस बार चूक गए। आखिरी दौर में आते थे क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन सेकंड फेज में बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा टीम का। लेकिन बतौर बैट्समैन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तकरीबन 500 रन उन्होंने बनाए, और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो क्या वजह रही कि भाई कि संजू सैमसन को दावेदार माना जा रहा था, कि माना जाता है गंभीर की पसंद जो है संजू सैमसन है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई। दूसरा नाम ईशान किशन का भी आ रहा, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो झारखंड को जिता के लेके आए थे, कि नए के, तो तिलक वर्मा का नाम भी था जिन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया है। लेकिन क्यों अय्यर? सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर आप अजीत अगरकर का भी बयान सुनो, उन्होंने कहा कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, उस लिहाज से देखें तो रजत पाटीदार भी दावेदार थे, क्योंकि लगातार 2 बार जो कप्तान ट्रॉफी जिता दे और जिस अंदाज में वो खेले, और वही मतलब एक एक्स फैक्टर साबित हुए थे आरसीबी के लिए 20 के ओवरों में, वही काम तो अय्यर ने भी किया, वही काम पाटीदार कर रहे थे। तो फिर क्यों पाटीदार पे मोहर नहीं लगी? नहीं, अगर आप रजत पाटीदार की बात करें तो टीम इंडिया में उन्होंने बहुत मतलब खेला है, 1-2 वनडे खेला है, 2-4 वनडे खेला है, लेकिन टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज खेले हैं। अय्यर भी टेस्ट में बाहर हो गए थे, डेब्यू में शतक लगाया था ऐसे अय्यर ने कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो श्रेयस अय्यर लगातार मतलब जब टीम इंडिया से बाहर हुए तब भी उनका परफॉर्मेंस ख़राब नहीं था। उसके अलावा आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा था, और 2.5 साल बाद टीम इंडिया में आते ही यही तो सवाल है ना, कि अचानक से आप किसी व्यक्ति को जो टीम में सेटअप में ही नहीं और अचानक कप्तान बन जाए, ये स्वीकार्यता। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेरा एक बहुत अलग मेरी फीलिंग है कि भाई एक रोहित शर्मा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, सूर्य कुमार यादव मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, श्रेयस अय्यर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, तो मतलब 3 लगातार कप्तान। ये एक तरफा है कि भाई क्या मुंबई का डोमिनेंस है, कि मुंबई की डोमिनेंसी ये इनके कारण, या तो मुंबई इंडियन या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। हार्दिक पांड्या भी कप्तान थे, मुंबई इंडियन से जुड़े थे। तो ये जो डोमिनेंसी है कि मुंबई का कप्तान होना, ये कुछ आपको मतलब आप हजम होता है कि थोड़ा आप ये कहना चाहते हैं बायसनेस, मुझे लगता है थोड़ी सी बायसनेस है, लॉबिंग लॉबिंग मुझे लगता है। नहीं, आप ये कह नहीं सकते लॉबी, अब ये तो सिलेक्टर ही बताएंगे कि लॉबिंग की वजह से कि नहीं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी देखिए अच्छा। लॉबी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अय्यर ने जितने रन बनाए, कुछ अमूमन उतने ही रन पाटीदार ने। पाटीदार के पिछले बार 350 के तकरीबन रन थे जब चैंपियन बनी आरसीबी, इस बार उनके 501 रन हैं। कप्तान ने जिस तरीके से नॉकआउट में धर्मशाला में खेला और जीत दिलाई अपनी टीम को और फाइनल तक ले गए, वो प्रदर्शन, जिस तरीके से कप्तानी और चतुरता उन्होंने, चालाकी जो उन्होंने जो है वो दिखाई फाइनल में, जिस तरीके से बदलाव किए, वो तो स्ट्रेटजिकली कप्तान बुरे नहीं। और जब अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई की जिताई थी, उस मैच में भी फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम थी जिसके कप्तान रजत पाटीदार थे। तो बराबरी, मतलब वजन कहीं कम तो नहीं दिखाना कि भाई कि रजत पाटीदार कमतर कहीं किस आंकड़ों। डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात है, रजत पाटीदार की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती, उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के मामले में भी पाटीदार उतनी ही मामले में चुनौती दे रहे थे अय्यर को जितनी वो कर रहे हैं। तो वहाँ कहाँ बाजी मार ले गए? मुझे जहाँ तक लगता है कि अय्यर को पाटीदार से आगे इसलिए रखा गया होगा क्योंकि जब 2024 में जब उनको केकेआर जिताया तो गंभीर उसमें टीम में थे, तो हो सकता है गंभीर के साथ नज़दीकियों की वजह से इनको। तो मतलब बात वही, मैं फेवरिज्म की तो बात मैं कर रहा हूँ ना कि भाई कि तो अगर मान लीजिए मुंबई लॉबी कहाँ से काम कर रही है? मुंबई लॉबी की देखिए बात है कि क्योंकि पसंद तो अय्यर थे ही नहीं, गंभीर की पसंद तो खबरें आ रही थी कि भाई संजू सैमसन थे, तो भाई गंभीर की चलती तो सैमसन बनते, तो भाई अय्यर क्यों बने? और दूसरा आगरकर मुंबई के एसोसिएशन के जुड़े हुए, मुंबई के लिए खेले हैं, मुंबई को रणजी चैंपियन बनाया, कप्तान रहे, फिर वही मुंबई कनेक्शन। तो ये एक मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन ठीक है, अब आगे चीज़ें पता लगेंगी कि भाई किस हिसाब से चीज़ें होंगी। तीसरी टीम चुनी गई है वो है एशियन गेम्स के लिए। बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के, लेकिन हार्दिक पांड्या की जो है, बुमराह की एंट्री जो है एशियन गेम्स के लिए हुई है, वो टीम में है।
तो एशियन गेम्स भी इम्पोर्टेंट, कि पिछले बार हम एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे थे, तो इस बार हम अपना कदम बताने जाएंगे। और पहली बार, पिछले बार तो थोड़ी सी हल्की टीम गई थी, 2 जगह टूर्नामेंट खेल रहे थे, इस बार तो थोड़ी मजबूत टीम है। पिछले बार भी जो कप्तान थे जो टीम के, वो ऋतुराज थे, गायकवाड़ थे, उनकी कप्तानी में हमने गोल्ड मेडल जीता था। और इस बार जो है अय्यर होंगे, तो इस बार पूरी मजबूत टीम जा रही है। समय भी ऐसा है कि जिसमें कोई ऐसा फुल फ्लैश सीजन नहीं है कि भाई कहीं पे हमको बड़ा टूर्नामेंट कोई खेलना, और इस बार कैलेंडर में वो जगह मिली हुई है। तो वो एक टूर्नामेंट है जहाँ बुमराह खेलेंगे, तो पदक के लिहाज से भी वो टीम आपको कैसी लगती है कि उस टीम में भी बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं? देखिए, बुमराह की जहाँ तक बात करें तो बुमराह को अभी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए आराम दिया गया है, तो उनको अब एशियन गेम्स में चूंकि पदक पिछला जीता है, तो एक मतलब फिर से पदक जीतने के लिए बुमराह जैसा गेंदबाज होना चाहिए। दूसरा, उनको लगातार मैच नहीं खिला सकते, उनको चूंकि 2027 का वर्ल्ड कप देखना है, वनडे वर्ल्ड कप। मैच खेले भाई, 14 मैच खेले। आईपीएल अलग तरह का वो है, टूर्नामेंट है। आईपीएल में सभी का, आईपीएल में आप विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, सभी खेल रहे हैं, लेकिन बाद में सब चोटी लोग हैं। तो बुमराह को बचा के भी रखना है, 2027 का वर्ल्ड कप है, इस लिहाज से भी बुमराह इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, तो उनको बचा के भी रखना है। प्लस बड़े टूर्नामेंट जिसमें भारतीय टीम को पदक चाहिए, तो इसलिए भी उनको चुनाव किया। प्रिंस यादव की भी टीम में एंट्री हुई है, तो प्रिंस यादव को लेके क्या, कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों में जिनको पहले लगा कि श्रीलंका के लिए टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन प्रिंस यादव भी टीम में हैं अब सेटअप में, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आईपीएल में लखनऊ की तरफ से अगर कोई प्रोमिनेंट अगर किसी को कहेंगे आप, तो वो प्रिंस यादव हैं। समी के साथ प्रिंस यादव ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, तो उनका सिलेक्शन होना अच्छी बात है। तो एशियन गेम्स टीम में उनका चुनाव किया गया है, तो ये अच्छी बात है कि प्रिंस यादव जैसा बॉलर हमारी टीम, मतलब भारतीय टीम के पास। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं, क्योंकि माना जा रहा था कि विराट कोहली घायल हुए वनडे सेटअप से और अफगानिस्तान के खिलाफ, उसका भी ऐलान हो गया है, और उसकी जगह पे भी ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो नहीं रहे, उनको भी उपकप्तानी भी नहीं दी गई। श्रीलंका की जो टीम चुनी गई है 2 अनऑफिशियल टेस्ट के लिए, उसमें वो शामिल है, लेकिन कप्तानी जो है दे दी गई है ध्रुव जुरैल को, और वहाँ पर भी उनको कप्तानी नहीं मिली। तो ऋतुराज गायकवाड़ क्यों सेटअप में कहीं उस पूरी प्लानिंग का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वो T20 टीम में तीनों में कहीं है, ना वो उस तरीके से उनको कप्तानी दी गई, तो वो कहाँ मिस कर रहे हैं वो फैक्टर? कि वहाँ पे देखिए कि देवदत्त पडिक्कल उपकप्तान है अनऑफिशियल टेस्ट के लिए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। तो ये कहाँ है, ये कैसी जो गैप हो रहा है, या उनको लेके क्या बहुत अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यही बात हम कुछ दिन पहले तक अय्यर के लिए पूछते थे, आज वो टीम के कप्तान है, तो वहाँ कहाँ मिस कैलकुलेशन है, क्या है उनको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, थोड़ा प्रत्याशित तो है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी जो वनडे खेला था टीम इंडिया के साथ, उसमें सेंचुरी जड़ी थी। और लेकिन आईपीएल अभी क्या है ना, कि भारतीय टीम में सिलेक्शन का जो वो हो गया है, वो आईपीएल हो गया है। तो आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ का उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, टीम को भी आगे नहीं ले जा पाए, रन भी नहीं बना पाए। तो हो सकता है कि सिलेक्टर्स ने ये देखा हो कि आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए उस लिहाज से शायद उनको टीम में ना रखा। लेकिन मेंटल टफनेस की बात करें कि भाई मेंटल टफनेस क्या टेस्ट हो रही है आईपीएल से? क्योंकि डोमेस्टिक में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, टेम्परामेंट, और जिस तरीके की बहुत कम क्रिकेट का जो है वहाँ पे आपके सब तरीके से आप जो हो आपके टेस्ट हो जाते हैं, तो क्या ये एक आधार बन गया है कि भाई आईपीएल रियल टेस्ट है खिलाड़ियों का? लिटमस टेस्ट अगर कहें, टीम इंडिया में एंट्री का लिटमस टेस्ट मतलब आईपीएल में परफॉर्मेंस। हाल फिलहाल तो यही दिखता है कि सारा मतलब जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं वो आईपीएल की तरफ से हो रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ें, जो खिलाड़ी जिनको आए उनको बहुत शुभकामनाएं, खासकर वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि देखिए अच्छा, आप एक साथ नाम भूल रहे हैं, आप आकिब नबी का नाम भी ले सकते हैं। आकिब नबी, जी हाँ, मतलब अंत करने से पहले ठीक बात कहेंगे, आकिब नबी का नाम, लेकिन आकिब नबी का नाम आया भी है तो अनऑफिशियल टेस्ट के लिए श्रीलंका के खिलाफ जो खेले जाएंगे उसके लिए नाम आया है उनको, और उनको अभी जगह नहीं दी गई। खासकर भारत के अफगानिस्तान टेस्ट के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट खेला जा रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि भाई ये खिलाड़ी जो लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है और टीम को जीत दिलाने में, जम्मू कश्मीर को रणजी चैंपियन पहली बार बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनकी भूमिका थी, तो वो उनको टीम में जगह दी गई है। अब वो श्रीलंका में कैसा परफॉर्म करेंगे, तो ये एक बड़ा नाम है आकिब नबी का, लेकिन आईपीएल में छाप नहीं छोड़ पाए वो। देखिए, अब आईपीएल की बात थी तो आईपीएल में कुछ करिश्मा नहीं दिखा, जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया, इसीलिए तो उनको T20 टीम में नहीं रखा गया है, इसलिए उनको टेस्ट टीम में रखा गया है। तो अच्छा, अगर टेस्ट में रणजी में अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 60 विकेट सबसे ज़्यादा लिए, तो उनको श्रीलंका के खिलाफ ऑफिशियल टेस्ट में रखा गया है, तो अच्छी बात है। उनको एक टेस्ट बॉलर के रूप में अगर टीम इंडिया देख रही है आगे के लिए तो ये था हमारा एनालिसिस, जो 4 टीमें डिक्लेयर हुई हैं, और खासकर कुछ सवाल हैं जो चयनकर्ताओं को उनको जवाब आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। वैभव सूर्यवंशी को लेकर तो जश्न का माहौल पूरे देश में है, क्योंकि हर कोई उस लाल में अपना लाल की छवि देखता है, और हर किसी को लगता है कि ये भी सचिन तेंदुलकर की तरह कल भविष्य में धमाल मचाएगा और भारतीय टीम को नई बुलंदियों पर पहुँचाएगा।
अय्यर को शुभकामनाएं, जो नई कप्तानी संभालने जा रहे हैं, भारतीय टीम के नए T20 कप्तान हैं। लेकिन शुभकामनाएं के साथ एक बुरा दुखद जो करियर का अंत हुआ है T20 करियर का, सूर्य कुमार यादव का, वो वापसी कर पाते हैं भविष्य में या नहीं, ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक है कि भाई कि कोई कप्तान ट्रॉफी जिताए और वो ट्रेंड जो है ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड था, जिस तरह से स्टीव वॉ को 2003 के वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं दी गई थी और रिकी पॉन्टिंग को कप्तान बनाया गया था और कहा गया था कि नहीं, अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो भारतीय चयनकर्ता भी अब भविष्य को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं। उनके लिए किसी व्यक्ति की स्टारडम और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो है भारतीय टीम का नया अध्याय है भारतीय क्रिकेट का, कि एक व्यक्ति जिसको समझते हैं कि बेहतर कर सकता है और जिस पर भरोसा जताया जा सकता है, वही भरोसा जताया जा रहा है और नए तरीके की ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड की चयन जो है वो भारतीय टीम में होने लगा है। अब इसके बाद हम और फिर बात करेंगे और किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।